अरे अंकल जी आप नमस्ते। नमस्ते। पहचाना बिटिया? जी जी। बेटा वो तुम्हारे पापा के ना कुछ पैसे पड़े थे मेरे पास, तो मैं वो देने आया था। तो अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। अंदर आऊं? हाँ जी। अंकल जी क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? अब पहले तो बेटा पानी पिला दो। ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ। पानी। रख दो इसे यहाँ। ये- रख दो रख दो। इसकी जरूरत अब तुम्हें ज्यादा पड़ेगी। और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो और उसे फॉलो करो, बिना कोई शोर शराबा किए। घर में जितनी भी ज्वेलरी और जितना भी कैश है तुम्हारे पास, 2 मिनट, फकत 2 मिनट में यहां लगे रख दो भाई सामने। आ अगर कुछ भी हील या स्मार्टनेस दिखाई तो यकीन मानो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हारे 4 टुकड़े करने में। क्या क्या मतलब? मैंने क्या कहा समझ नहीं आया? दिख रहा हूं। अंकल आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ, मजाक कर रहे हैं ना आप? नवाबजादी, मजाक करने की आदत मेरी नहीं, तुम्हारे उस बाप की है। अंकल जी आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। आप बैठिए ना आराम से। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आपने 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 मुझे गोद में खिलाया, याद है ना आपको? और मेरे पापा वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर ये क्या करी थी तुम? मैं दोस्त हूं उसका। उसने दोस्ती का बहाना लेके जो मेरा मजाक उड़ाया। क्या था? तुम्हारे बाप ने एक छोटी सी दुकान से जब फैक्ट्री की नींव रखी थी ना, मैं तब से उसके साथ था। याद है तुम्हें? हाँ? रात दिन अपना घर परिवार सब भूलकर मैं उसके साथ उसकी तरक्की के लिए लगा रहा। और उसे क्या सिला दिया? क्या? अभी 2 साल थे मेरी रिटायरमेंट में, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। मैंने उससे हाथ जोड़े, तरले किए कि सर इतने सालों का रिश्ता, मैंने इतने साल आपकी सेवा की है, मुझे बेटी की शादी करने दीजिए, मुझे वक्त से पहले रिटायरमेंट कीजिए। लेकिन नहीं, यूं दूध में से मक्खी निकाल दी उसने, इंसान नहीं निकाला। समझी तुम? और तो और मेरा काम तो छीना ही। मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी, मेरी लगन, मेरी वफादारी को उसने गाली तो दी, साथ में मेरे हक का पैसा भी नहीं दिया। मेरी ग्रेचुटी का पैसा मार गया। मालूम है, मांगता रहा मैं, फोन करता रहा, मेरा फोन ब्लॉक कर दिया तुम्हारे बाप ने। और तुम क्या कह रही हो? दोस्त था वो मेरा। तुम इन बातों को समझोगे नहीं। और हां, तुमने ठीक कहा, तुम मेरे सामने पैदा हुई हो, बड़ी हुई हो, मैंने अपने हाथों से तुम्हें खिलाया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बहस नहीं करूंगा बेटा। अंकल जी आप मैंने क्या कहा समझा या नहीं समझा? 2 मिनट। पूरा कैश, पूरी ज्वेलरी चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह
यहाँ ला के रख दो। कम ऑन। अंकल आप शांत हो जाइए। क्या? आप बात कर लीजिए एक बार। किससे? पापा से। किसके पापा से? तुम्हारे पापा से। मेरे लिए वो एक जलील इंसान है और कुछ नहीं है। मैं यही मौका ढूंढ रहा था, 6 साल से मैं यही मौका ढूंढ रहा था। और तुम्हारे जैसे बाप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं। वो ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के बाप होते हैं। और ऐसे बिजनेसमैन को सबक सिखाने का यही तरीका है। देखो बेटा, मैं ना तो कोई मजाक कर रहा हूं और ना टाइम पास करने आया हूं। समझ गए तुम? चुपचाप जल्दी चलो चलो चलो। रुको, कहां जा रही हो? पैसे लेने। मुझे आखिरी बार कब देखा था तुमने? 10 साल पहले। 10 साल। बीच में कोई मेरे साथ राब्ता, कोई कनेक्शन, कोई फोन नहीं ना? नहीं। फिर मैं जब ये आया तो तुमने पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये अनपढ़ों वाली हरकत क्यों की? एकदम से दरवाजा खोल दिया, हाँ? और मैंने थोड़े से नोट क्या दिखाए और तुमने अंकल जी तुम बेच गई और आइए अंकल जी आइए, पूरा दरबार खोल दिया मेरे सामने। वो मुझे लगा कि पापा के दोस्त आए हैं और मैं। नहीं बेटा सुनो, तुम्हारे पापा ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो उसकी फितरत है। लेकिन मैं अब भी वही ईमानदारी लेकर चलता हूं अपने साथ। तुम्हारे बाप ने, वो बिजनेसमैन है, उसने अपना नफा नुकसान देखा। मैं एक कर्मचारी था, एक एम्प्लॉय था। मैंने अपनी मेहनत देखी, अपनी लगन देखी, ठीक है? उसके बाद रिटायर होने के बाद हमने एक संस्था शुरू की है, वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। उस संस्था में और हमारी संस्था यही काम करती है। हाँ ये नहीं सॉरी ये नहीं, हमारी संस्था काम करती है कि जो घर में औरतें, लड़कियां, बच्चियां अकेली होती हैं या ज्यादातर अकेली होती हैं, उनको सबक सिखाने का। हम तुम जैसी लड़कियों या औरतों के घरों के बाहर तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हम एक सबक सिखा सकते हैं। और ये सबक, इसको जिंदगी का सबक बना कर चलना बेटा, सिर्फ अपने इस अंकल के लिए नहीं, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे अंकल जैसा नहीं होता है। समझ रही हो? कभी भी तुम्हारे घर में तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई एक्स एम्प्लॉय आए, उसके लिए एकदम से दरवाजे नहीं खोलने अगर तुम घर में अकेली हो तो। क्योंकि दिक्कत क्या है मालूम है? आई कार्ड पे किसी की फोटो तो लगी होती है, आई कार्ड पे उसका नाम और एड्रेस तो होता है, लेकिन आई कार्ड पे या उसकी फोटो पे या किसी के चेहरे पर उसके अंदर की नीयत क्या है वो नहीं लिखी होती बेटा। समझ रही हो? पुलिस तुम्हारी रक्षा के लिए है, प्रशासन तुम्हारी रक्षा के लिए है, लेकिन कई बार रक्षा हमें अपनी खुद करनी पड़ती है। ध्यान रहेगा? हमेशा। हाँ पक्का। ये पानी मैं पी लूं बिटिया? पानी? अब बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए ना। हाँ चाय थोड़ी स्ट्रांग बनाना। और ये